गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस सचिन खरे और ये मौलिक अधिकार लेक्चर सीरीज का 5वां पार्ट है। इस पार्ट में हमें धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का अध्ययन करना है, अर्थात हमें अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 का अध्ययन करना है। तो अपने अध्ययन की शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा धर्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देना भारतीय संविधान में क्यों आवश्यक था। जैसा कि आप सब जानते हैं, परिचित हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से, भारतीय इतिहास से, कि भारतीय इतिहास एक ऐसा घटनाओं का समूह रहा है जिसमें हिंदू धर्म से लेकर विश्व के लगभग सभी धर्म भारतीय क्षेत्र में विकसित हुए हैं, बहुत से उद्भवित हुए हैं। अर्थात हमारी संस्कृति गंगा यमुना की मिलीजुली संस्कृति का पर्याय बन गई है। भारतीय शास्त्रों के अनुसार पुरुषार्थ के 4 घटक होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें से धर्म को वरीयता दी गई है। धर्म को इसीलिए वरीयता दी गई है हमारे यहां क्योंकि धर्म एवं अध्यात्म के आधार पर हमारे यहां मोक्ष की परिकल्पना की गई है। मेरे हिसाब से धर्म एक व्यक्ति का सबसे करीबी मित्र होता है, क्योंकि वह मृत्यु के बाद भी मनुष्य के साथ जाता है। बाकी चीजें तो शरीर का साथ छोड़कर चली जाती हैं। हमारे यहां अनेकता में एकता विद्यमान है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही बहुत से ऐसे सांप्रदायिक लक्षण हमारी संस्कृति में पाए गए थे जो इस अनेकता में एकता के तथ्य को समाप्त कर सकते थे। इस वजह से यह आवश्यक था कि संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार शामिल किया जाए। तो चलिए हम अपने अध्ययन का प्रारंभ करते हैं इस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान की उद्देशिका में समस्त नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त कराने का संकल्प व्यक्त किया गया है। यह हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान की उद्देशिका को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, जिसमें वे सिद्धांत व्यक्त किए गए थे जिसके आधार पर संविधान का निर्माण किया जाएगा, और उसी में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को प्राप्त कराने का उद्देश्य व्यक्त किया गया था। और भारतीय संविधान का भाग 3 एवं अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक इस उद्देश्य को मूर्त रूप प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 सभी व्यक्तियों के लिए है, फिर चाहे वे विदेशी हों या भारतीय। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को प्रत्याभूत करता है। प्रत्याभूत का मतलब होता है प्रदान करता है, किसे? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को। अगर भारत की मुख्य भूमि में कोई विदेशी व्यक्ति भी निवास कर रहा है तो उसे भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, या अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक के अधिकार प्राप्त हैं। 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था और इस बात को स्पष्ट किया गया था कि राज्य सभी धर्मों के प्रति तटस्थता और निष्पक्षता का व्यवहार करेगा। अर्थात भारत का कोई धर्म नहीं है। जैसे कि इसको अगर हम समझें तो हम इस्लामिक स्टेट्स पर जाते हैं और कहीं नहीं, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को ही देख लें। पाकिस्तान का उसके संविधान के अनुसार उसका नाम है द इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान में उस राज्य का एक धर्म है और वो है इस्लामिक धर्म।
लेकिन भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, जबकि पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़कर इस बात को पूर्णतः स्पष्ट कर दिया है कि भारत में सभी धर्मों के प्रति तटस्थता एवं निष्पक्षता का व्यवहार किया जाएगा। अर्थात भारत को धार्मिक आधार पर किसी भी प्रकार का राष्ट्र घोषित नहीं किया गया है, जबकि भारत में सभी प्रकार के धर्मों के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है। एक केस है एस.आर. बोमई बनाम भारत संघ के मामले में पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया है। अब अगर इस चीज को या पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित कर दिया है तो संसद कभी भी ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जिससे पंथ निरपेक्षता खंडित हो जाए। पंथ निरपेक्षता पर आधारित प्रथम प्रजातंत्र की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। मतलब यूएसए पहला ऐसा देश था जिसमें पंथ निरपेक्षता को आधार माना गया था। संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग अत्यंत व्यापक अर्थों में धार्मिक अल्पसंख्यकों की संतुष्टि को ध्यान में रखकर किया गया है। मतलब भारत में सभी लोगों को प्रेफरेंस दिया गया है। किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक है, इसीलिए उनको आधार मानकर विशेष रूप के या विशेष प्रकार के अधिकार उन्हें प्रदान किए गए हैं। जैसे अनुच्छेद 25 कहता है व्यक्ति के अंतःकरण और धार्मिक क्रियाकलाप की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 27 धर्म की अभिवृद्धि हेतु करों से छूट की स्वतंत्रता के बारे में है और अनुच्छेद 28 शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। तो ये 4 मौलिक अधिकार हैं भारत में, जिसमें भारतीय नागरिकों को एवं भारत में रहने वाले अनागरिक अर्थात विदेशियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप हम एक एक चीज को समझते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनुच्छेद 25 अर्थात अंतःकरण आदि की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 का खंड 1 प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है। तो यहां पर गौर करने की बात 3 शब्दों पर है। अंतःकरण, धर्म को अबाध रूप से मानना, आचरण करना और उसका प्रचार करना। इसमें से अंतःकरण की स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति की आंतरिक स्वतंत्रता, जिसके तहत वह अपनी इच्छा अनुसार अपने आराध्य के साथ संबंध स्थापित कर सकता है। आराध्य का अर्थ होता है ईश्वर के किसी भी रूप को मानना और उस रूप के साथ संबंध स्थापित करना। जैसे आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे यहाँ, जैसे अगर हम हिंदू धर्म का ही एग्जाम्पल लें तो हिंदू धर्म में ही शैव धर्म है, वैष्णव धर्म है और उनको भी या शैव और वैष्णव में भी अलग अलग शाखाएं हैं और हर एक शाखा में ईश्वर की आराधना करने के अलग अलग तरीके होते हैं। वास्तविकता में ईश्वर तो एक ही है, लेकिन उसके रूप बहुत सारे हैं। तो ईश्वर के हर एक रूप के साथ अपने अपने तरीके से संबंध स्थापित करने की छूट, यह अंतःकरण की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को प्रदान करती है। दूसरा है धर्म को मानना। इससे तात्पर्य है निर्बाध रूप से खुलकर अपनी आस्था एवं विश्वास की घोषणा करना है। मतलब कोई भी भारतीय नागरिक या अनागरिक जो भी सोचता है इसके संबंध में या जिस भी प्रकार की आस्था रखता है, उसकी घोषणा वह निर्बाध रूप से कर सकता है बिना किसी रोक टोक के। धर्म के आचरण से अभिप्राय है अपने धर्म से जुड़े हुए कर्मकांड करना, कर्तव्यों का पालन करना तथा अपने धार्मिक विश्वास को प्रकट करना।
वही जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला था, भारत अनेकता में एकता का देश है। इसीलिए भारत में विभिन्न धर्म विद्यमान हैं और हर एक धर्म के अपने अपने रीति रिवाज हैं, अपने अपने कर्मकांड हैं। तो धर्म से जुड़े जितने भी कर्मकांड हैं, उन सभी कर्मकांड को एवं उन सभी कर्तव्यों को निर्बाध रूप से भारत में पालन किया जा सकता है। नेक्स्ट है धर्म के प्रचार के अंतर्गत अपने धार्मिक विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करना तथा उसको मानने के लिए समझाना बुझाना आता है। सिर्फ समझाना बुझाना आता है, इसका यह तात्पर्य नहीं है कि किसी व्यक्ति को लालच या दबाव के अधीन अपना धर्म परिवर्तन करने हेतु प्रेरित करना या उसको दबाव के साथ या कहना चाहिए मार पीट कर या किसी प्रकार की लालच देकर उसका धर्म परिवर्तित कराने की इजाजत संविधान नहीं देता है। हाँ, धर्म का प्रचार कर सकते हैं, उसे समझा सकते हैं। समझाने का अर्थ यह है कि आप दबाव नहीं डाल सकते हो किसी भी व्यक्ति को उसका धर्म परिवर्तित करने के लिए। आप समझा सकते हो कि आपके धर्म में क्या क्या रीति रिवाज है, क्या क्या कर्मकांड है, उससे जुड़ी कौन कौन सी कथाएं हैं, वो चीजें आप समझा सकते हो। हाँ, अगर व्यक्ति स्वेच्छा से चाहे तो अपना धर्म परिवर्तित कर सकता है, लेकिन दबावपूर्ण या किसी की लालच में आकर धर्म परिवर्तित करने की इजाजत भारतीय संविधान नहीं देता है। एक केस है स्टैनिस्लाव बनाम मध्य प्रदेश राज्य। ये केस है वर्ष 1977 का। ये प्रोफेसर थे स्टैनिस्लाव। इन्होंने इस धर्म के प्रचार की जो कानून है उसको चुनौती दे दी थी सुप्रीम कोर्ट में। इसमें कोर्ट ने धारित किया था कि धर्म की स्वतंत्रता में दूसरों का धर्म परिवर्तन कराने की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। आप धर्म का प्रचार तो कर सकते हो, बस अपने धर्म के रीति रिवाजों को आप समझा सकते हो, उसकी कथाओं को बता सकते हो, लेकिन उस आधार पर आप किसी का धर्म परिवर्तित नहीं करा सकते। अन्य मूल अधिकारों की भांति इस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार भी आत्यांतिक नहीं है, मतलब सदा के लिए नहीं है। अनुच्छेद 25 का खंड 1 एवं खंड 2 राज्य का उस पर निर्बंधन लगाने की शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे अनुच्छेद 25 अपन ने समझा, ये अनुच्छेद 25 हमेशा के लिए नहीं है, क्योंकि इस अनुच्छेद 25 के ही खंड 1 और खंड 2 में राज्य को यह शक्ति दी गई है कि इस धार्मिक स्वतंत्रता पर राज्य निर्बंधन आरोपित कर सकता है। जैसे कि अभी कोरोना वायरस का इतना व्यापक कहना चाहिए कि अब सभी लोग तो जानते होंगे इस कोरोना वायरस के कारण हम सब घर में बंद पड़े हुए हैं। पूरे टेम्पल्स, मस्जिदें, चर्च, गुरुद्वारे सब बंद पड़े हुए हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता का तो अधिकार है कि हर एक व्यक्ति अपने आराध्य के साथ किसी भी प्रकार का संबंध स्थापित कर सकता है, परंतु सरकार ने अब यहां पर प्रतिबंध लगा दिया है। और सरकार को यह शक्ति कैसे मिली, आइए समझते हैं। अनुच्छेद 25(1) के अनुसार राज्य निम्न आधारों पर व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता पर विधि द्वारा निर्बंधन आरोपित कर सकता है, जैसे लोक व्यवस्था के आधार पर, सदाचार के आधार पर और स्वास्थ्य के आधार पर। तो अभी ये जितने भी पूजनीय स्थान बंद हैं, ये स्वास्थ्य के आधार पर सरकार ने बंद करवाए हैं। समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने इन पर आरोपित निर्बंधन पर अपने निर्णय द्वारा प्रकाश डाला है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी समय समय पर कुछ ऐसे डिसीजंस दिए हैं कि इस आधार पर, ये जो 3 आधार है ना, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर अपने निर्णयों में भी इस पर प्रकाश डाला है। जैसे कि हनीफ मोहम्मद कुरैशी के मामले में गौवध को इस्लाम की अनिवार्य प्रथा नहीं माना गया, अतः लोक व्यवस्था के संदर्भ में इसे विधि द्वारा प्रतिषेध कर दिया गया है। दूसरा है
मानव खोपड़ियों के साथ तांडव नृत्य या घातक हथियारों के साथ सार्वजनिक जुलूस को सदाचार एवं लोक व्यवस्था के मद्देनजर प्रतिबंधित कर दिया गया है। एक और केस है जावेद बनाम हरियाणा राज्यवाद 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पंचायत चुनाव में 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराने वाला राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून संवैधानिक है और उससे अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं होता। ये कुछ ऐसे डिसीजंस हैं कोर्ट के जिससे अनुच्छेद 25(1) के आधार पर कोर्ट ने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया है। और लेटेस्ट जो है वो मैंने अभी बताया आपको कोरोना वायरस का, या कोरोना वायरस के कारण उसके स्प्रेड होने के कारण जितने भी पूजनीय स्थल है उन पर कुछ समय के लिए, जब तक ये पैंडेमिक शांत नहीं हो जाता तब तक वे बंद हैं। स्वास्थ्य के आधार पर इस प्रकार का प्रतिबंध लगाया गया है। अब अपन बात करते हैं अनुच्छेद 25(2) की। ये जो अनुच्छेद 25(2) है ये भी इस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध स्थापित करता है। अब इसके आधार पढ़ना है, किन आधारों पर? धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन करने वाली। दूसरा है सामाजिक कल्याण या सुधार के लिए उपबंध करने वाली या हिंदुओं की धार्मिक संस्था को उनके सभी वर्गों के लिए खोलने के उपबंध करने वाली। ये कुछ ऐसे आधार हैं जिन पर अनुच्छेद 25(2) के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। यहां पर हिंदू शब्द के अंतर्गत बौद्ध, जैन एवं सिख धर्म के अनुयायी भी आते हैं और इसी अनुच्छेद के अंतर्गत, क्योंकि यहां पर धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता है, इसीलिए इसी के अंतर्गत कृपाण धारण करना और उसे लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अभिन्न अंग है। यानी जो सिख धर्म के लोग हैं वे जो कृपाण धारण करते हैं वो उनके धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता के अंतर्गत आ जाता है, इसलिए वहां उनके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो यह है अनुच्छेद 25। नेक्स्ट है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अर्थात हमें यहां पर अनुच्छेद 26 का अध्ययन करना है। अनुच्छेद 26 किसी व्यक्ति विशेष को नहीं है या किसी व्यक्ति विशेष को प्राप्त नहीं है, ये व्यक्ति के द्वारा स्थापित किसी धार्मिक संगठन को प्राप्त है। जैसे कि अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। यह स्वतंत्रता व्यक्तियों को नहीं बल्कि धार्मिक संप्रदायों को दी गई है। जैसे कि अनुच्छेद 25 था, अनुच्छेद 25 एक व्यक्ति विशेष के लिए था, परंतु यहां पर अनुच्छेद 26 किसी धार्मिक संप्रदाय को प्राप्त है। यह समझना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि एक धार्मिक संप्रदाय जो एक विशेष उद्देश्य के लिए स्थापित है, उस संप्रदाय को कौन कौन से धार्मिक अधिकार प्राप्त हैं। यहां पर धार्मिक संप्रदाय किसी विशेष धर्म में विश्वास करने वाले व्यक्तियों का एक समूह है जो एक विशिष्ट नाम से संगठित है। जैसे रामकृष्ण मिशन, आनंद मार्ग, सेंट जेवियर्स कॉलेजेस हैं, सेंट जोसेफ स्कूल्स हैं, सेंट मैरीज स्कूल्स हैं, ये क्रिश्चियन संगठन हो गए। ऐसे ही सरस्वती शिशु मंदिर है, ये भी धार्मिक आधार पर बनाया गया एक संगठन है। तो उनके लिए कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं वो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके अनुभाग को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं। जैसे धार्मिक और पूर्त मतलब चैरिटेबल, चैरिटी, दान वान देना आदि। पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का, अपने धर्म विषयक कार्यों के प्रबंधन का, जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और उसके स्वामित्व का, जंगम और स्थावर संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का। ये ऐसे कुछ अधिकार प्राप्त हो जाते हैं
किसी धार्मिक आधार पर गठित संप्रदाय के लिए। किंतु राज्य इस पर भी लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर निर्बंधन लगा सकता है। ये अधिकार व्यक्तियों द्वारा स्थापित संस्थाओं को ही है। ये चीज जस्ट अभी मैंने बताई थी कि किसी व्यक्ति विशेष को नहीं है, जबकि व्यक्तियों द्वारा स्थापित संस्थाओं को ऐसे अधिकार प्राप्त हैं। यदि कोई संस्था संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित की जाए तो उसे धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता नहीं होगी, जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। नाम जरूर है इसका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, परंतु यह संसद द्वारा एक अधिनियम के माध्यम से स्थापित संस्था है। अर्थात क्योंकि यह संसद के द्वारा स्थापित है, इसलिए उसे धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता नहीं होगी। तो इस आधार पर अनुच्छेद 26 जो है यह धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है, ना कि किसी व्यक्ति को, बल्कि व्यक्तियों के द्वारा स्थापित संस्थाओं के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति। अर्थात यहां पर यह अधिकार दिया गया है नागरिकों को कि किसी एक विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर देने हेतु उन्हें बाध्य नहीं किया जाएगा। अर्थात अनुच्छेद 27 यह उपबंधित करता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा कर देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि के लिए व्यय किया जाता है। अर्थात किसी भी व्यक्ति को किसी एक विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर नहीं देना है। उसी प्रकार से राज्य पर भी यह प्रतिबंध है कि कर के रूप में एकत्र किए गए धन को किसी विशेष धर्म की उन्नति या पोषण के लिए व्यय नहीं किया जाएगा। मतलब सरकार की विभिन्न प्रकार के करों के रूप में जो आय हो रही है, तो सरकार किसी एक विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए उस आय को खर्च नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन यदि सरकार अर्थात राज्य बिना किसी भेदभाव के सभी संप्रदायों की अभिवृद्धि के लिए अगर पैसा खर्च करती है तो उसकी मनाही नहीं है, परंतु यह खर्च सिर्फ एक विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 27 किसी धर्म विशेष की उन्नति या पोषण का निषेध करता है। जैसा कि मैंने अभी बताया, किसी एक विशेष धर्म की उन्नति का पोषण नहीं होना चाहिए, उन्नति या पोषण नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो पक्षपात कहलाएगा। अतः यदि राज्य बिना भेदभाव के सभी लौकिक या धार्मिक संस्थाओं को समान रूप से सहायता प्रदान करता है तो वह अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अगर सभी धार्मिक संप्रदायों को या सभी लौकिक संप्रदायों को एक साथ सभी की वृद्धि के लिए धन दिया जाए तो। एक केस है सुरेश चंद्र बनाम भारत संघवाद 1975। इसमें कोर्ट ने यह अभिनिर्धारित किया कि भगवान महावीर की 25वीं परिनिर्वाण दिवस को मनाने के लिए आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु सरकारी सहायता प्रदान करना अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि इससे जैन धर्म को बढ़ावा नहीं मिलता है। इस केस में सरकार ने यद्यपि पैसा लगाया था, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने यह अभिनिर्धारित कर दिया कि भगवान महावीर की जयंती अगर मनाई जा रही है तो इसमें किसी भी प्रकार से जैन धर्म की अभिवृद्धि नहीं हो रही। और वास्तविकता में जैन धर्म की अभिवृद्धि थोड़ी ना हो रही थी इससे, ये तो सरकार ने आयोजन हेतु पैसा खर्च किया था। नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 27 कर लगाने का निषेध करता है, ना कि शुल्क लगाने का। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कर में और शुल्क में क्या अंतर है। कर बिना किसी सेवा के एक अनिवार्य धन की वसूली है, जबकि शुल्क सेवा के बदले राज्य द्वारा वसूला जाने वाला धन है। अतः यदि राज्य
किसी धार्मिक संप्रदाय के लिए कोई कार्य करता है तो उस कार्य के लिए उस धार्मिक संप्रदाय के लोगों से वह शुल्क वसूल कर सकता है, क्योंकि शुल्क एक ऐसा भुगतान है जो सेवा के बदले दिया जाता है, जबकि कर बिना सेवा के एक अनिवार्य भुगतान होता है। तो किसी धर्म को, जैसे तीर्थ यात्रा करने वाले लोगों से शुल्क लिया जाता है, जिसके बदले में उन्हें सुरक्षा या विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, ना कि उनसे कर लिया जाता है। इस प्रकार से सरकार धर्म के परिप्रेक्ष्य में शुल्क की वसूली कर सकती है, ना कि कर की। तो यह था अनुच्छेद 27। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिक्षण संस्थाओं के बारे में स्वतंत्रता, अर्थात यहां पर हमें अनुच्छेद 28 का अध्ययन करना है। अनुच्छेद 28 का खंड 1 राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दिए जाने का निषेध करता है। मतलब ऐसी जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं जिन पर सरकार का पूरा पैसा लगा हुआ है, ऐसी शिक्षण संस्थाओं में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। बहुत से ऐसे सरकारी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं जिन पर संपूर्ण पैसा सरकार का लगा हुआ है। इन स्कूल्स कॉलेजेस में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। परंतु अनुच्छेद 28 के खंड 1 का ही अपवाद है अनुच्छेद 28 का खंड 2, जिसके अनुसार यदि कोई शिक्षण संस्थान जिसकी स्थापना किसी ऐसे धर्मस्व या न्यास, न्यास मतलब ट्रस्ट, धर्मस्व या न्यास के अधीन हुई है, जिसके तहत उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है, तो ऐसी संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तात्पर्य यह है कि इस खंड 2 में हम ऐसी शिक्षण संस्थान की बात कर रहे हैं जहां पर पैसा तो लगाया है सरकार ने, लेकिन एक कोई सी ट्रस्ट, जो कि धार्मिक ट्रस्ट भी हो सकती है, वो ट्रस्ट उसका रख रखाव कर रही है। और अगर वो एक धार्मिक ट्रस्ट है तो ऐसी धार्मिक ट्रस्ट धार्मिक शिक्षा दे सकती है। फिर से समझिए, अनुच्छेद 28 के खंड 2 में एक ऐसे शिक्षण संस्थान की परिकल्पना की गई है जिसमें पैसा तो लगाया है सरकार ने, लेकिन उसका जो मैनेजमेंट है वो एक ऐसी ट्रस्ट कर रही है जो कि धार्मिक आधारों पर गठित हुई है या बनी है। तो ऐसी ट्रस्ट के द्वारा मैनेज की जा रही शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 28 का ही खंड 3। इसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति को राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने अथवा उसमें की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये खंड 2 का अपवाद समझ में आता है कि अगर कोई सी ऐसी शिक्षण संस्थान है जो राज्य से मान्यता प्राप्त है या फिर राज्य निधि से सहायता प्राप्त है, और अगर ऐसी किसी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जा रही है और अगर कोई सा व्यक्ति उस दौरान चाहता है कि वो उठकर चला जाए तो वो जा सकता है। लेकिन इसके लिए भी एक शर्त है, और वो यह है कि उस व्यक्ति ने अथवा यदि वह अवयस्क है तो उसके संरक्षक ने इसके लिए अपनी सहमति दी है, तो उसे धार्मिक शिक्षा में भाग लेने या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए विवश किया जा सकता है। मतलब अगर वो व्यक्ति स्वयं शुरुआत में ही उसने ऐसा कोई सा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया हो कि अगर कोई सी धार्मिक शिक्षा दी जाएगी तो हम उपस्थित रहेंगे, और यदि वह व्यक्ति अवयस्क है तो उसके जो संरक्षक है, मतलब उसके पेरेंट्स हों या फिर उसके गार्जियंस हों, उन्होंने सहमति दे दी है
कि अगर आप धार्मिक शिक्षा दोगे तो ये धार्मिक शिक्षा ग्रहण करेगा, और उसके बाद भी वो व्यक्ति धार्मिक शिक्षा के दौरान वहां उपस्थित होना नहीं चाहता है, तो इस कंडीशन में ही उसे विवश किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो ये है भारतीय संविधान में धर्म से संबंधित कुछ स्वतंत्रताएं जो अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 में प्रावधानित है। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट बचा है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू।